आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, sin 20 sin 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 की वैल्यू 3/16 लाना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे पहले मैं वो बता देता हूँ। तो एक फार्मूला होता है 2 sin a sin b का, 2 sin a sin b का फार्मूला यहाँ यूज़ होने वाला है, जो होता है cos a माइनस बी माइनस करके cos a प्लस बी। अगर इस 2 को इस तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा 1/2 cos a माइनस बी माइनस करके cos a प्लस बी साइन a इंटू साइन बी के जगह। तो ये फार्मूला तुमको याद रखना है। फिर आगे एक फार्मूला यूज़ होगा 2 sin a cos b का। तो 2 sin a cos b का फार्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस करके साइन a माइनस बी। अगर मैं इस 2 को उस तरफ भेज दूँ तो साइन a cos b का फार्मूला हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट यहाँ बहुत ज़रूरी है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो साइन a प्लस बी प्लस करके साइन a माइनस बी। इसके अलावा साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस 80 हो जाएगा साइन 80। ये फार्मूला भी यूज़ होने वाला है। इसके अलावा ये टेबल साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इतने ये फार्मूले यहाँ सब यूज़ होने वाले हैं। तो पहले तुमको फार्मूले को ध्यान में देना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाना है। करते इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 की वैल्यू रख चुके हैं। अब सबसे पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए चलेंगे। sin 40 को पहले लिख लो, sin 20 को बाद में ले लो और ये हो जाएगा √3/2। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। sin 80 वैसा ही रहेगा। मैं एकदम इजी तरीका बता रहा हूँ और इस इजी तरीके में तुमको बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ हम लोग थोड़ा दिमाग का यूज़ कर रहे हैं। अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो आगे माइनस प्लस में फंस जाओगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन दो को चूज़ करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि प्लस करने पर या माइनस करने पर कोई ऐसी वैल्यू आए जिसका टेबल होता है। जैसे 60 और 40 और 20 को मैं ऐड करूँगा तो 60 आएगा, तो 60 का टेबल होता है। या मैं 80-20 भी ले सकता था। तो यहाँ ऑप्शनल है, या तो 80-20 ले लो या 40-20 ले लो। तो 40-20 ले लिए हैं। अब यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ होगा साइन a साइन b इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में cos a माइनस बी माइनस करके cos a प्लस बी। तो यहाँ लिखती है 1/2 ब्रैकेट में cos 40 माइनस 20 फिर माइनस करके cos 40 प्लस 20। फिर उसके बाद क्या है, इंटू में √3/2 है और साइन 80 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा, cos 20 माइनस cos 60 और ब्रैकेट वैसे ही रहेगा। यहाँ √3/2 इंटू साइन 80। बाकी चीज़ें वैसे ही है। अब इनको अंदर भी मल्टीप्लाई कर लो तो 1/2 और √3/2 अंदर इंटू होगा, साथ ही साथ साइन 80 भी इंटू होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/2। पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। ये cos 20 वैसे ही रहेगा माइनस इसकी वैल्यू cos 1/2 क्यों 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू √3/2 इंटू साइन 80। अब ये अंदर इंटू होंगे तो इसका इससे इंटू होगा, इसका भी इससे होगा, सब मिला करके √3/4 साइन 80 इंटू cos 20। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 1/2 का भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा और √3/2 साइन 80 का भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर cos 20 के साथ ये और ये इंटू होकर के √3/4 साइन 80 cos 20 हो गया माइनस √3/4 साइन 80। इस तरह से लिख सकते हैं। आगे √3/4 मैंने ये भी फॉर्मूला बताया था साइन a cos b का 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में साइन a प्लस बी यानी कि 80 प्लस 20 माइनस नहीं रहेगा प्लस साइन 80 माइनस 20। ये ब्रैकेट इसके जगह ये फार्मूला लग गया और बचा क्या रह गया, -√3/4 साइन 80।
तो इस तरह से अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये इंटू हो जाएगा और ये हो जाएगा √3/8 ब्रैकेट में साइन 100 प्लस साइन 60 माइनस में √3/4 साइन 80। यहाँ पर √3/8 अंदर जाएगा तो √3/8 साइन 100 के जगह लिख सकते हैं 180 माइनस 80, 100 के जगह लिख सकते हैं 180 माइनस 80, √3/8 का मल्टीप्लाई हो गया और ये साइन 60 के जगह √3/4 उधर भी लिख देंगे, √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और यहाँ से √3/8 अंदर इंटू हुआ है, √3/8 दोनों से इंटू हो गया है, माइनस में जो था √3/4 साइन 80। अब यहाँ मैंने फॉर्मूला बताया था साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, तो √3/8 साइन 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस 80 साइन 80 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए साइन 80 प्लस ये हो जाएगा 3/16 माइनस √3/4 साइन 80, ये सेम है, कैंसिल हो गया और बच गया 3/16 जो कि राइट हैंड साइड है और यही प्रूफ करना था। तो इसको नोट कर लेंगे पॉज करके। ठीक, थैंक यू। ऐसे ही मैं आगे